हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें जो है हमने आपका जो इंडिविजुअल सीरीज था, ठीक है, वो सारा कर लिया है। तो आज हम जो है डिस्क्रीट सीरीज करेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो आपका एक्चुअल मेथड है, आपका अज्यूम्ड मीन मेथड है, ठीक है, वो करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में जो है अपीयर हुआ है क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड का, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन अपीयर हुआ है, ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका एक्चुअल मीन मेथड जो है, इसका फॉर्मूला ये रहेगा डिस्क्रीट सीरीज में, आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। और स्मॉल एक्स आपको पता है कैसे निकलता है, ये आपका जो एक्स सीरीज दे रखी होगी उसमें से क्या करेंगे, जो आपने मीन निकाला होगा उसको लेस करते जाएंगे, ठीक है, एक्स माइनस मीन, ठीक है। ये आपका एक्चुअल मीन मेथड है। और नेक्स्ट है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में आप क्या करते हो, आपकी जो सीरीज होती है उसमें से आप एक वैल्यू एज्यूम करते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एफ डी ओवर एन का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है डी कैसे निकलते हैं, डेविएशन निकलता है आपका जो मीन वैल्यू है उसमें से ए जो आपने एज्यूम किया है उसको लेस करके, ओके गाइस। और उसी तरह से हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे कंटिन्यूस सीरीज का, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन करेंगे और उसको स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। और वो कैसे निकलेगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश ओवर एन का होल स्क्वायर इंटू आई। और आपको पता है डी डैश, इसमें डी डैश निकलता है, तो डी डैश आपके किसके बराबर होगा, आपका x माइनस ए, जिसको आप क्या कहते हो, डी डेविएशन कहते हो ना। इसे डेविएशन कैसे निकलता है, x माइनस ए ओवर आई करके, जब आई कर दोगे, इसको आई से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका डी डैश निकल आएगा। और डी आपका सिंपल x माइनस ए निकलता है, ठीक है। और अगर इसको आप जो है आई से डिवाइड कर देते हो तो ये डी डैश बन जाता है। और आई आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपका कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मीन जो आपका क्लास इंटरवल दिए होते हैं उनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है। तो चलिए क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं आपका डिस्क्रीट सीरीज से। तो ये आपका कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। ये डाटा दे रखा है आपका, एक्स दे रखी है, एक्स सीरीज दे रखी है और आपका फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो आपने जो है क्या करना है, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। और हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पे आपके अज्यूम्ड मेथड से निकालेंगे। कौन से मेथड से, अज्यूम्ड मेथड से, ठीक है। तो एक्स सीरीज लिख लीजिए, ये आपकी एक्स सीरीज है, लिख लीजिए इसको 3 4 5 6 7 8 9। और आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी लिख लीजिए 7 8 10 12 4 3 2, ठीक है गाइस। और आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है इसमें, ये आपका फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड से हम करेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर एन माइनस एफ डी ओवर एन का होल स्क्वायर ओवर होल अंडर रूट, ठीक है। इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करना। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एफ डी ओवर एन का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो आपको पता है डी कैसे निकालते हैं, डी यहाँ पे निकलेगा x माइनस ए करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मानेंगे, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मानेंगे और क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी जो है आप अज्यूम मीन कहाँ से करोगे, एक्स सीरीज के से करोगे। तो एक्स में मैंने यहाँ पे अज्यूम्ड मीन वैल्यू 6 ली है, ठीक है। आप और कोई भी ले सकते हो लेकिन सेंटर वाली मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो आपका ए यहाँ पे 6 है और डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए करके। तो निकाल दीजिए जो आपके एक्स आइटम है उनमें से जो है आप ए लेस कर दीजिए अज्यूम मीन और आपका डेविएशन निकल आएगा 3 माइनस 6, ये आपका -3, 4 माइनस 6 -2, उसी तरह से
करते जाइए ये वाला, और प्लस के 1 प्लस 2 और प्लस 3, ठीक है। और आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 46 है, ठीक है गाइस। अब आपने डी निकाल लिया। अब डी निकालने के बाद आप क्या करना है, एफ डी निकाल लीजिए, क्योंकि जैसे फॉर्मूले में लिखा है वैसे वैसे आप निकालते जाओ। एफ डी चाहिए, एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो एफ और डी इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 दूनी 16, ठीक है, माइनस के 10 और 0, 3 दूनी 6 और 3 दूना 6, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आपकी सिग्मा एफ डी है वो भी निकल आएगा। तो सिग्मा एफ डी जो है टोटल कर दीजिए इनका, ठीक है। जो माइनस वाले आइटम है उनको इकट्ठा कीजिए और जो प्लस वाले उनको इकट्ठा करके सॉल्व कीजिए, तो ये आएगा -31। अब हमें क्या चाहिए, जैसे क्वेश्चन में पूछा फॉर्मूले में एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो एफ डी स्क्वायर भी यहाँ पे निकाल दीजिए, एफ डी स्क्वायर, ठीक है। कैसे आएगा ये आपका एफ डी, एक ये वाला एफ डी और दूसरा एफ डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला डी और एफ डी, ठीक है। कैसे एफ डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, एफ डी इंटू डी करके, कैसे, ठीक है, एफ डी इंटू डी करके। तो कैसे लिखेंगे इसको, एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई करके। तो आप कर दीजिए इनको मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके माइनस जो है हट जाएंगे और प्लस में बदल जाएंगे, ठीक है। 0 4 एकम 4, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ठीक है। और इसी तरह से सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमने निकाल लिया, दैट इज टोटल करके 139, ठीक है। एफ डी स्क्वायर कैसे निकला, एफ डी स्क्वायर किसे मानेंगे, जो आपका एफ डी सीरीज है और जो डी सीरीज है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। देखिए एफ डी इंटू एफ डी लिखोगे तो क्या बनेगा, एफ डी को मल्टीप्लाई करोगे डी से तो क्या लिखा जाएगा, एफ डी स्क्वायर, ठीक है। एक डी इधर है एक डी इधर है, तो डी वन आपका डी, एक डी दूसरा डी, दोनों क्या हो गए, डी स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एफ डी स्क्वायर ये सब निकल गया। आप क्या करना है, आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा होल अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर कितना है आपका 139 ओवर एन कितना है 46 माइनस सिग्मा एफ डी आपके पास कितना है -30 ओवर 46, ठीक है। तो अब आपने सॉल्व करना है सारा ये सॉल्व करके आपका ये वाला पोर्शन इसको डिवाइड करके 3.017 आएगा, और ये वाला पोर्शन सॉल्व करके जो है आपका कितना आएगा, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके इसका डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास 0.4541 आएगा और इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, ठीक है गाइस। यहाँ पे 31 का स्क्वायर करना है और 46 का भी स्क्वायर करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 31 गुना 31, 46 गुना 46, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करके आपके पास वैल्यू ये आएगी, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करके आपके पास आएगा 0.5676 होल अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट निकाल दीजिए 2.5676 का, तो ये आपके पास वैल्यू 1.602 आ जाएगी, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है जो आपका डिस्क्रीट सीरीज है उसमें अज्यूम्ड मीन मेथड से, कौन सा मेथड है ये, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से जो है आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। अब हम करेंगे आपका कंटिन्यूस सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ठीक है। फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे मीन पूछा है और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है फॉर द डाटा। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन जो है HPU जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एज दे रखी है अंडर करके, ठीक है, ब्रैकेट्स में अंडर लिखा है, मीन 10 से नीचे, 20 से नीचे, 30 से नीचे, और 10 का डिफरेंस है, तो मीन ये इंटरवल बनेंगे 10 से नीचे मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, इस तरह से इंटरवल बनेंगे। और सेकंड आपने पढ़ना है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो गाइस जो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे दी रखी है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक्चुअल में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो देखिए कैसे पता लगाना, आपको पहले बताया मैंने, अगर आपके जो फ्रीक्वेंसी है लगातार बढ़ रही है, जैसे कि 15, 32, 51, 78, 97, 109, मीनिंग ये बढ़ रही है, तो इससे आपने पता लगाना है कि ये कौन सी आपकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है कौन सी है, कुमुलेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका जो है
क्या है आपको पता है, सिंस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी are given firstly we have to convert it into frequency series। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सीरीज में इसको बदलना है आपने। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एज दे रखी है आपकी और क्लास इंटरवल दे रखे हैं। अंडर 10 है तो 0 से 10, ठीक है। अंडर 20 तो 10 to 20, उसी तरह 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और अंडर 60 तक है तो 50 से 60 तक आपने स्टॉप हो जाना है। ठीक है, अब आपके पास क्या दे रखी है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है कैसे इसकी लिखोगे आप। ठीक है, फर्स्ट आपका 15 है, 15 एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32, तो 32 कैसे लिखोगे आप, जो आपका आपकी जो कुमुलेटिव है 32 है, तो इसको क्या करोगे, 32 में से लेस कर दोगे 15 को। ठीक है, और ये कितना जाएगा आपके पास 17। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, 51 को लेस कर दोगे 32 से। ठीक है, और आपके पास कितना जाएगा 19। ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या करोगे, जो आपका 78 है, 78 को लेस कर दोगे 51 से और आपका कितना जाएगा ये 27। ठीक है, और उसी तरह से जो आपका 97 है, 97 को 78 से लेस कर दोगे तो ये आपके पास 19 आ जाएगा। और 109 को लास्ट में 109 को 97 से लेस कर दोगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो गाइस ये आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज आ गई। ठीक है, नंबर 1 ये पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इस तरह से आपने क्या निकाली है। ठीक है, आपने ये कॉलम बड़ा बनाना है। ठीक है, ये अंदर ही लिखना है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ये कैलकुलेशन करी है, तब ये थोड़ा बाहर हो गया है। ठीक है, अदरवाइज आपने अंदर लेना है ये। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ठीक है, और आपकी ये कौन सी सीरीज है, ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो कंटिन्यूस सीरीज है तो इसमें आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ती है। तो मिड वैल्यू निकाल दीजिए। मिड वैल्यू आपको पता है आपकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड करेंगे उसको 2 से। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, ये 5, इसकी आएगी आपकी 15, देन 25, 35, 45 और 55। ठीक है, और आपका अब मिड वैल्यू से हम क्या करेंगे, डेविएशन जो है निकालेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि क्या क्या पूछा क्वेश्चन में। फाइंड द मीन, आपने क्या क्या निकाला है, मीन निकालना है। और आपने दूसरी वैल्यू क्या निकाली है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख देना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड से ये क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला आपका FD-2/n माइनस सिग्मा FD-n, FD-2 का FD-n का होल स्क्वायर, ओके, होल अंडर रूट ऑफ इंटू आई। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला रहेगा आपका। ठीक है, और आपने मीन निकालना है। तो मीन निकालने का आपका जो कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें कैसे मीन निकालोगे, तो आप चैप्टर याद कीजिए अर्थमेटिक मीन का। फर्स्ट चैप्टर कैसे निकालते थे, उसमें सिग्मा FD-n, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला यही है ना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप मीन निकालोगे और आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। ठीक है, तो मीन आपका देख लीजिए, n कितना है यहाँ पे, अगर n आप इसका टोटल करोगे n इज इक्वल टू 109 आएगा। ठीक है, ये टोटल करके 15, 17, 19, 27, 19 और 12, ठीक है, इनका टोटल करके आपके पास 109 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपने क्वेश्चन के फॉर्मूले के हिसाब से हमने डेविएशन निकालना है। फिर आपने फ्रीक्वेंसी अपना D' निकालना है। D' का जो है आपका F इंटू D' करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। D निकालना, तो डेविएशन कैसे निकलेगा, आपका मिड वैल्यू में से डेविएशन निकालेंगे। तो मिड वैल्यू जो है यहाँ पे मैं 35 ले रही हूँ। ठीक है, तो आपका M-A यहाँ से करेंगे और A हमने कितना माना है 35। ठीक है, मिड वैल्यू इसी से मानेंगे ना, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है, एक्स सीरीज है नहीं यहाँ पे, तो मिड वैल्यू से ही हम क्या करते हैं, अज्यूम वैल्यू मानते हैं। तो ए हमने 35 मान लिया। ठीक है, आप कोई और भी वैल्यू मान सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपने अब क्या करना है, D M-5 - 35 कर दीजिए, ये आपके पास
-30, उसी तरह 15 -35 -20 -10, 0 प्लस के 10 और प्लस के 20, डी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे। और डी डैश कैसे निकलेगा, ये डी डैश निकलेगा आपका, तो आपने डी निकाला, ठीक है, डी को अगर डिवाइड कर दोगे 10 से तो आपका डी डैश निकल आएगा। तो डी को 10 से डिवाइड कर दो, -30 को 10 से डिवाइड कर दो, -30 को 10 से डिवाइड करने पे कितना आया, -3। उसी तरह -20 को 10 से डिवाइड करके -2, ठीक है, -10 और 10 ये आपका -1, ठीक है, और आपका ये कितना आएगा, ये आपका 0 आएगा। उसी तरह से 10/10 आपका 1, 20/10 2, ठीक है, ये डी डैश निकल आया आपका, ठीक है, डी डैश निकल आया। तो डी डैश के बाद आपने अब क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से एफ डी डैश चाहिए, एफ डी डैश, ठीक है, मीन एफ इंटू डैश। तो ये एफ रहा और आपका डी डैश ये रहा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 इंटू 3 -3 माइनस के 45। उसी तरह से नेक्स्ट आएगा -34, 19, 0, 19 और 24, ठीक है। अब एफ डी डैश स्क्वायर, ठीक है, एफ डी डैश स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये आपका एफ टी डैश स्क्वायर, ये आपका एफ टी डैश इंटू डैश, कैसे, जो आपका एफ टी डैश वाला कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करोगे डी डैश से, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डी डैश स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर जो है आपका फर्स्ट 135 आएगा, देन 68, देन 19, देन 0, देन 19, देन 48, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाली सीरीज आएगी। और आपने यहाँ पे सिग्मा सबका टोटल कर दीजिए, एफ डी डैश स्क्वायर का टोटल यहाँ पे 289 आएगा, और आपका जो सिग्मा एफ डी डैश है इसका टोटल यहाँ पे -55 आएंगे, ठीक है गाइस, -55। अब हमने कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहले मीन निकालिए, तो मीन आपका A+, ठीक है, एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन हमने कितना माना है 35, तो 35 प्लस ये आपका सिग्मा एफ डी डैश, तो एफ डी डैश आपका कितना है -55/n, और n आपके पास कितना है 109, ठीक है, और इनटू आपने करना है यहाँ पे इनटू आपका i, और i आपका कितना है, डिफरेंस कितने कितने का है, 10-10 का है, ठीक है गाइस। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, ठीक है, -55/109 इंटू 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन पहले आपने सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको लेस कर देना है 35 से, तो जो आपका लेस करके वैल्यू आएगी दैट इज 29.95, तो ये आपका मीन निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका मीन निकलेगा। और नेक्स्ट आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए एफ डी डैश स्क्वायर, तो एफ डी डैश स्क्वायर आपका ये वाला 289 डिवाइडेड बाई n, और n कितना है 109, माइनस सिग्मा एफ टी डैश, तो एफ टी डैश आपका -55 ओवर n का होल स्क्वायर अंडर रूट और इंटू 10, आई आपका 10 है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए 289 को 109 से, तो ये डिवाइड करके 2.6514 आएगा, ठीक है। और इसको सोल्व कर दीजिए, 55 गुना 55 आप करोगे, फिर 109 मल्टीप्लाई 109 करोगे, उसको डिवाइड करने पर जो आपके पास आएगा दैट इज 0.2546, ठीक है गाइस। इनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके इनका डिवाइड करना है, ठीक है, और ये आएगा डिवाइड करके आपके पास वैल्यू मल्टीप्लाई 10, और इन दोनों को अंदर ही माइनस कर लीजिए, तो माइनस करके 2.3968 आएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, और इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो 2.3968 का अंडर रूट आपके पास निकलेगा 1.548 इंटू 10 कर देना है इसको, ठीक है, और ये वैल्यू टोटल निकल आएगी आपके पास 15.48, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है गाइस। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा,
या आता है तो आपने इसे सॉल्व करना है। पहले देखना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से आपने कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीन पूछा है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो दोनों निकालना पड़ेगा, मीन भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा मेथड दिया है, जिस मेथड से, अगर कोई मेथड नहीं दिया होगा, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो एक्चुअल मेथड हो गया, चाहे अज्यूम मेथड हो गया, चाहे स्टेप डेविएशन। लेकिन अगर उन्होंने वहां लिखा होगा कि स्टेप डेविएशन से करना है तो आप स्टेप डेविएशन ही जो है चूज करना। अगर कोई मेथड नहीं लिखा होगा तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी मेथड जो आपको इजीली लगता है वो आपने चूज कर लेना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, मेन है आपने पढ़ना होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है कौन सी दी होती है। ठीक है, इजी तो आपको क्वेश्चन मतलब देंगे नहीं वो। ठीक है, तो इन्होंने कुमुलेटिव दे रखी है, तो कुमुलेटिव से आपने फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। ओके, थैंक यू।